हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक नए सेशन नए वीडियो में। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन है इसी तरह का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जो छत्तीसगढ़ जो बेरोजगारी भत्ता है, इसमें क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, किसके माध्यम से आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। जो छत्तीसगढ़ सरकार है यहाँ पे तो स्टार्ट भी हो चुकी है। ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है ये अलग से वीडियो कल आएगा, तो आपको कैसे फॉर्म भरना है उसको मैं डिटेल से यहाँ पे भर के बता दूँ। वैसे आप फॉर्म को भरिए, अच्छे से भरना है क्योंकि रिजेक्ट भी हो जाना है। तो क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट चाहिए, इसमें सारी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे हम स्पेशल यहाँ पे देखेंगे जो डॉक्यूमेंट को लेकर हम यहाँ पे बात करें, इसलिए आपको पहले वीडियो लाया हूँ। डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी कर लीजिए, फिर मैं अलग से डॉक्यूमेंट क्या पता आपको डॉक्यूमेंट एक दो दिन में रेडी ना हो पाए तो डॉक्यूमेंट को भी अभी से रेडी करवाना स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हम क्या क्या इसमें जो छत्तीसगढ़ सरकार ने यहाँ पे जो बेरोजगारी भत्ता यहाँ पे लागू कर दी है। मान के चलिए 1 अप्रैल से स्टार्ट भी हो जाएगा। तो बेरोजगारी भत्ता के लिए यहाँ पे जो इसका जो ऑफिशियल जो वेबसाइट है यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके ऑफिशियल यहाँ पे वेबसाइट लॉन्च कर दी है सरकार के द्वारा। इसके माध्यम से हम ऑनलाइन यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। तो आवेदन कैसे करना मैं अलग से वीडियोस के लिए लाऊंगा, फिर उसके हिसाब से फॉर्म को भरिएगा। तो सावधानीपूर्वक इसमें फॉर्म को भरना है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं डॉक्यूमेंट इसमें क्या क्या लगेगा, इसमें आपको कौन से मार्कशीट यहाँ पे फॉर्म भरना है। तो ज़रूरी यहाँ पे डॉक्यूमेंट की यहाँ पे हम बात करेंगे। तो आपके पास इनका जो होना बहुत अनिवार्य है, तभी आप यहाँ पे रोजगारी जो भत्ता है 25 रुपये आपको यहाँ पे मिलेगा। तो बेरोजगारी भत्ता ये आपको जो डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं मिलेगा, तो मतलब नहीं रहेगा या सबमिट नहीं करते तो उसको आपको डॉक्यूमेंट बनवाने अभी से रेडी कर दीजिए। ये आप जो डॉक्यूमेंट बताने जा रहा हूँ आपके डॉक्यूमेंट इसका होना अनिवार्य है। तो यहाँ पे देखें हम जो पहला है जो डॉक्यूमेंट है, आपके पास रोजगार पंजीयन होना चाहिए। तो रोजगार पंजीयन आपको कहाँ कई स्टूडेंट हैं उनको पता नहीं रहता। तो रोजगार पंजीयन जो नंबर है ये आपको कहाँ मिलेगा, तो ये आपके आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके ज़िला में नाम सुने होंगे। रोजगार पंजीयन जो कार्यालय है आपके ज़िला में डिस्ट्रिक्ट में होता है रोजगार कार्यालय। आप वहाँ पे जाइएगा रोजगार कार्यालय में। आप शनिवार को किसी किसी दिन छुट्टी रहता है, तो लास्ट सैटरडे को छुट्टी रहता है, उसके साथ जाइएगा और वहाँ पे रोजगार पंजीयन करा सकते हैं। इसमें रोजगार पंजीयन वो भी 2 साल का मांगा गया है। जो छत्तीसगढ़ सरकार ने साफ आदेश दे दिया है, जो आपका जो रोजगार पंजीयन है 2 साल ओल्ड होना चाहिए, 2 साल का पुराना होना चाहिए। इसमें साफ शब्द बोल दिया है 2 साल आपका जो पंजीयन है पुराना होना चाहिए और इसमें आपका रोजगार पंजीयन होना चाहिए। और अगर आप नए पंजीयन कराते हैं तो इसमें लाभार्थी की सूची में आपका नहीं, मतलब आपका जो फॉर्म है निरस्त कर दिया जाएगा। तो इसलिए आपका जो रोजगार पंजीयन है आपका 2 साल पुराना होना चाहिए। वो भी आपका 12वीं पास होना चाहिए और 18 से 35 आपका एज होना चाहिए। इसमें बात करूँगा मैं। तो पहले आपका रोजगार पंजीयन हो जाए, रोजगार पंजीयन हो जो वहाँ पे 12 या 14 डिजिट का रहता है। मैं कल स्पेशली इसको वीडियो बनाऊंगा मैं। इससे यहाँ पे आवेदक का फ़ोटो होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए। सेल्फी अगर नहीं चलेगा तो आपका पासपोर्ट साइज़ जो आपका पासपोर्ट साइज़ आपका फ़ोटो होना चाहिए। और आपका मोबाइल नंबर जो आप करंट मोबाइल नंबर यूज करते हैं वो आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए। साथ ही साथ आपका जो परमानेंट ईमेल आईडी होना चाहिए। कई बार क्या है तो कुछ ईमेल आईडी आपके ईमेल आईडी में ही ईमेल कर सकते हैं, तो आपके पास परमानेंट मोबाइल नंबर ईमेल आईडी भी होना चाहिए। आवेदक का फ़ोटो भी पासपोर्ट क्लियर होना चाहिए। रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र। तो रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र क्या होता है, आप जब पंजीयन कराए होंगे तो आपको एक सिंगल पेज का या एक या 2 पेज का आपको प्रिंट आउट दिया होगा, तो वही आपका रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र है। तो उसको आपके पास होना चाहिए। उसमें डेट वगैरह सब दिया रहता है रोजगार पंजीयन में, कब आप इशू कराए हैं, कब तक आपका डेट है, मतलब कौन से क्लासेस तक के आपके पंजीयन उसमें कराए हैं, वो आपके सभी जो है आपको उसमें लिखा रहता है डेट। उसमें आपका रोजगार पंजीयन भी नंबर उसमें दिया रहता है, सीटी ऐसे करके रहता है, देखिएगा वो आपका रोजगार पंजीयन नंबर है। तो मैं कल अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसको कैसे फॉर्म भरना है मैं अलग से बताऊंगा। आपके पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र आपके पास साफ शब्द में बताया, आपका जो इनकम है 2.5 लाख से मतलब ऊपर का इनकम नहीं होना चाहिए। जो आपके परिवार आए हैं, फैमिली में कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं होना चाहिए। आपका भाई बहन कोई भी फैमिली में कोई भी यहाँ पे गवर्नमेंट सर्विस यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए। इसमें साफ शब्द में मैं बताया था एक दिन।
तो उसमें 2.5 लाख से ऊपर का आपका आय नहीं होना चाहिए, उससे कम ही होना चाहिए। घर में कोई भी फैमिली, चाहे मामा पापा भाई बहन जो भी सिस्टर हैं, कोई भी गवर्नमेंट सर्विस में नहीं होना चाहिए, तभी आपको ये आपका जब मतलब लाभार्थी की सूची में आएंगे। तो आय प्रमाण पत्र आप कहाँ बनाएगा, तो ये आपका पटवारी से बनेगा। आय प्रमाण पत्र है ना, तो आप चॉइस सेंटर वगैरह में जाइए, आय बनवाने बोलो तो आपको फॉर्म देंगे, उसके बाद आपको पटवारी वगैरह का साइन वाइन करवाना पड़ेगा। उसके बाद एक दो चार दिन आपको प्रोसेस लग, आजकल ऑनलाइन बन रहा है तो उसका प्रोसेस लग रहा है। तो इसको इसलिए मैं पहले से बोल रहा हूँ, इसको ये सबको डॉक्यूमेंट जो है आपको रेडी रखिए। आय प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, पटवारी से आई थिंक बनता है, तो वहाँ से आप पटवारी से आय अपना बनवा सकते हैं। तो जो आय प्रमाण पत्र होना चाहिए वो भी आपका ओरिजिनल होना चाहिए, तो उसको आपको फॉर्म भरते समय उसको भी लगाना है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद देखते हैं हम आय प्रमाण पत्र हो गए। इसके बाद देखते हैं छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र। तो इसमें जो है आपके छत्तीसगढ़ के निवासी होना चाहिए। कोई भी अगर स्टेट के इसमें यहाँ पे उनको अमान्य कर दिया जाएगा, इनमें कोई भी इसमें पात्रता नहीं होगी। कोई भी अलग राज्य के अगर इसमें सबमिट करते हैं तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना चाहिए, वो भी आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, वो भी आपके तहसील जिला का आपका निवास प्रमाण पत्र लिखा रहता है। उसको आप कहाँ बनेगा, तो आपके तहसील में, आपका तहसील में जहाँ आपका ब्लॉक वगैरह है वहाँ पे आप बनवाइए। नहीं होगा तो अभी से बनवा लीजिएगा। तो आपका तहसील में आप मूल निवासी प्रमाण पत्र वहाँ से बनवा सकते हैं। इसके बाद देखते हैं 10वीं आपका जो अंक सूची का 10वीं पास आउट होना चाहिए, साथ ही साथ आपका 12वीं। तो 10वीं 12वीं आप पास आउट होना चाहिए, वो भी आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास अंक सूची। और इसके बाद आपको देखते हैं बैंक अकाउंट पासबुक, जो भी आपका बैंक में अकाउंट खुलवाए होंगे वो भी एक्टिवेट होना चाहिए। तो आपका बैंक होना चाहिए, कोई भी बैंक का चल जाएगा, चाहे स्टेट का हो चाहे कोई भी HDFC जो भी आपका बैंक हो वो आपका होना चाहिए। साथ ही साथ आपका आधार कार्ड नंबर, जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है ये आपका जो आधार कार्ड नंबर होना चाहिए। तो ये लगभग इसमें देख सकते हैं जो यहाँ पे टोटल यहाँ पे 11 डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं। तो आपका जो 11 जो डॉक्यूमेंट है आपके पास होना चाहिए। देख सकते हैं रोजगार पंजीयन नंबर, आवेदक का फ़ोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, रोजगार पंजीयन का प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र, इसके बाद आपका 10वीं और 12वीं प्रमाण पत्र अंक सूची। इसके बाद बैंक अकाउंट नहीं होगा तो ओपन करवा लीजिएगा, और आधार कार्ड। तो ये आपके पास होना चाहिए, ये सारे डॉक्यूमेंट है आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पे देखेंगे हम तो यहाँ पे आपका जो सारे जो डॉक्यूमेंट वगैरह मैं बताऊँ 11 जो डॉक्यूमेंट, इसमें से पूरा 11 का 11 डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, तभी इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं, बेरोजगारी भत्ता आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपका 11 डॉक्यूमेंट जो है आपके पास होना चाहिए, तभी इसमें पात्र हो पाएंगे और इसका लाभ उठा पाए। 1 अप्रैल से मान के चलिए आपका जो बेरोजगारी भत्ता डलना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब स्टार्ट हो जाएगा। 25 रुपये स्टार्टिंग है। तो आपको लगभग सरकार क्या द्वारा बोला गया 25 रुपये 2 साल तक यहाँ पे दिया जाएगा। इसमें नियम वगैरह हमारे पास बताई हुई हूँ, एक बार फिर से बता दी हूँ। आपका 2.5 लाख से ऊपर आपकी इनकम नहीं होना चाहिए, घर में कोई सर्विस नहीं होना चाहिए, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है 2 साल का आपका पंजीयन होना चाहिए रोजगार कार्यालय में। तो 2 साल का पंजीयन होना चाहिए, वो भी कौन सी डेट पे, तो 1 अप्रैल पहले से, मतलब 1 अप्रैल के मतलब अभी कराए हो तो भी आपको कोई मतलब नहीं है, रिजेक्ट हो जाएगा। तो 1 अप्रैल के पहले का 2 साल के पहले का आपके पास रोजगार पंजीयन हो चाहिए। उसके बाद आपका उसका प्रमाण पत्र है वो भी होना चाहिए। तो प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को भर सकते हो आप। उसमें आपका रोजगार पंजीयन नंबर रहता है, उसमें कौन कौन से मार्कशीट आप रोजगार पंजीयन कराए हैं सब सारी जो डिटेल उसमें दिया रहता है। तो उसको फॉर्म भरते समय उसमें मतलब भरना रहता है। और आपका जो एज है 18 से 35 जो है आपका एज होना चाहिए। ऊपर अगर हो गए तो 18 से 35 है, तो ऊपर हो गए तो आपको नहीं दिया जाएगा। तो 18 से जो आपका 35 आपका एज होना चाहिए, तभी आपको इसमें बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। खास करके इसमें आपको गवर्नमेंट सर्विस, प्राइवेट सेक्टर में अगर जॉब नहीं करते हैं तब भी आपको मिलेगा ये। तो प्राइवेट सेक्टर में भी आप काम करते हैं तो इसमें पात्र नहीं होंगे। तो आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब में प्राइवेट सेक्टर में काम नहीं होना चाहिए। 2.5 लाख की इनकम तब कम ही होना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए आपकी फुल फाइल जो डिटेल है। तो अगर आपको कुछ पूछना रहेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और मैं
आपको कमेंट बॉक्स में इसको सॉल्व करने के आपको रिप्लाई कर दूंगा ताकि आपको समझ आए। तो इसको मैं ऑफिशियली कल मैं इसको अलग से वीडियो लाऊंगा कैसे फॉर्म को भरना है। आपके पास जो भी आय वगैरह प्रमाण पत्र, पंजीयन जो भी है आपका ये डॉक्यूमेंट वगैरह को, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी प्रमाण पत्र है आपके, ये आपके जो सारे जो डॉक्यूमेंट इसको इकट्ठा कीजिए तभी इस फॉर्म को भरिएगा। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट जो बताया मैं ये आप पूरा रेडी करिए। निवास प्रमाण पत्र ही नहीं उसको भी बनवाइए और आपका आय प्रमात्र मूल निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए। आप जहाँ पे जो भी ज़िले में आप रहते हैं वो आपका होना चाहिए। तो ये थे कुछ बेरोजगारी भत्ता के जो डॉक्यूमेंट जो आपके आवश्यक डॉक्यूमेंट हैं। तो ये आपका जो 11 डॉक्यूमेंट बताइए आपके पास होना चाहिए तभी आपको इसमें लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट इसका अलग से आएगा कैसे फॉर्म भरना है। तो कमेंट करके बताइए आज के सेशन कैसे लगा। कुछ भी पूछना हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि मैं आपका आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, उन लोग भी इसका लाभ उठा पाएँ, उन लोग का भी भला हो जाएगा। तो चलिए थैंक यू।